जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज देखते हैं भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 5 का एक मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक का ये है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जो कि भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज लूसेंट ऑब्जेक्टिव को देखने के मिलेगा। चलिए हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहदत्त की हत्या कर उसे शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की। ऑप्शन में पुष्यमित्र, बी में है अग्निमित्र और सी में वसुमित्र और डी में है भागभट्ट। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पुष्यमित्र। दूसरा नंबर क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य बृहदत्त की राजधानी सेना में किस पद के आसीन था। ए में सेनापति, बी में प्रधानमंत्री, सी में गवर्नर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेनापति। तीसरा नंबर क्वेश्चन है काण्यव वंश का संस्थापक कौन था। ए में वसुदेव और बी में भूमिमित्र और सी में है नारायण और डी में है सुशर्मा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वसुदेव। चौथा नंबर क्वेश्चन है सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। ए में है सिमुक और बी में सतकर्णी और सी में है गौतमी पुत्र सतकर्णी और डी में है वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिमुक। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। ए में है नंदों के अधीन, बी में मौर्य के अधीन, सी में चोलों के अधीन और डी में है चेरों के अधीन। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य के अधीन। छठा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। ये में है कुजुल कफसिस और बी में है विम कडफिस और सी में कनिष्क और डी में वशिष्क। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। सातवां नंबर क्वेश्चन है कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। ए में भारत इस्लाम शैली, बी में है भारत ईरान शैली और सी में भारत चीन शैली और डी में भारत ग्रीक यूनानी शैली। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत ग्रीक यूनानी शैली। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कनिष्क की राजधानी थी। ए में पुष्यपुर, बी में बनारस और सी में इलाहाबाद, डी में है सारनाथ। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुरुषपुर। नौवां नंबर क्वेश्चन है पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। ए में पटना, बी में पाटलिपुत्र, सी में पेशावर और डी में पंजाब। तो नौवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेशावर। 10वां नंबर क्वेश्चन है चरक किसके राज चिकित्सक थे। ए में हर्ष, बी में चंद्रगुप्त मौर्य, सी में अशोक और डी में कनिष्क। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। 11 नंबर क्वेश्चन है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। ए में प्राचीन वैदिक कला, बी में मौर्यकालीन कला और सी में गंधार कला और डी में गुप्त कला। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंधार कला। 12 नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। ए में कुषाण, बी में है इंडो बैक्टीरियन और सी में शक और डी में गुप्त। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडो बैक्टीरियन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। ए में मथुरा संग्रहालय, बी में मुंबई संग्रहालय और सी में है मद्रास संग्रहालय और डी में दिल्ली संग्रहालय। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मथुरा संग्रहालय। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। ए में कुषाण, बी में है इंडो बैक्टीरियन और सी में शक और डी में गुप्त। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुषाण। 15 नंबर क्वेश्चन है सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने। ए में शीशा, बी में प्रोटीन और सी में तांबा और डी में स्वर्ण। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शीशा। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। ए में कण्वन, बाणभट्ट, अश्वघोष और बी में नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और सी में है अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट और डी में है कालिदास, कण्वन, वसुमित्र। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। 17 नंबर क्वेश्चन है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों के बौद्ध भिक्षुओं के कर मुक्त भूमि का गांव
भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? ए में सातवाहन, बी में मौर्य, सी में गुप्त और डी में चोल। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सातवाहन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? ए में शकों ने, बी में पारथियों ने और सी में यूनानियों ने और डी में कुषाणों ने। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनानियों ने। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया? ए में कनिष्क, बी में अशोक, सी में हर्ष और डी में फायान। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनिष्क। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मुहर चलाई थी? ए में है ग्रीक वासियों ने, बी में मौर्यों ने, सी में कुषाणों ने और डी में शुंगों ने। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुषाणों ने। 21 नंबर क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबारी की शोभा थे? ए में कनिष्क, बी में मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य, सी में अशोक और डी में समुद्रगुप्त। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनिष्क। 22 नंबर क्वेश्चन है, शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासन में 78 ईस्वी से हुआ था? ए में अशोक, बी में कनिष्क, सी में हर्ष और डी में समुद्रगुप्त। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? ए में पाकिस्तान में, बी में भारत में, सी में बांग्लादेश में और डी में बर्मा में। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान में। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ए में अजातशत्रु, बी में बिंदुसार, सी में खारवेल और डी में है मयूर शर्मन। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खारवेल। 25 नंबर क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ए में धर्म, बी में कला, सी में साहित्य और डी में वास्तुकला। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वास्तुकला। 26 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ए में महाराष्ट्र, बी में सौराष्ट्र, सी में प्रतिष्ठान और डी में है उत्तर प्रदेश। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सातवाहन राज्य की राजधानी थी? ए में औरंगाबाद, बी में है पैठन प्रतिष्ठान और सी में मथुरा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैठन या प्रतिष्ठान। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ए में हाथी गुफा, बी में जूनागढ़, सी में नानाघाट और सी में डी में नासिक। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाथी गुफा। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तर्षि नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ए में गौतम पुत्री सतकर्णी, बी में वरिष्ठ पुत्र पुलमावी और सी में हाल और डी में शिमुक। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाल। 30 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? ए में पाली, बी में प्राकृत, सी में संस्कृत और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। एक में सातवाहन, दो में गुप्त, सी में शुंग और डी में चार में है चोल। यहाँ पर इन राजवंशों का सही क्रम क्या है बताना है। सही क्रम ए में है 1 2 3 4 और बी में है 4 3 2 1 और सी में है 2 1 4 3 और डी में है 3 1 2 4। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 1 2 4। 32 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट को ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ए में है बैक्ट्रियन ग्रीक, बी में पार्थिन और सी में है शक और डी में है कुषाण। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैक्ट्रियन ग्रीक। 33 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर देते हैं जो कोई अच्छा से आप लोगों को दिखे। देखिए यहाँ पर है सूची 1 में है शासक अशोक, कनिष्क, खारवेल, कुमारगुप्त और सूची 2 में विक्रमादित्य, कलिंग चक्रवर्ती और सी में महेंद्रगिरी और डी में है देवपुत्र और यहाँ पर 5 में है प्रियदर्शी। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कूट इसका डी, मतलब अशोक का हो जाएगा प्रियदर्शी। ठीक है, और कनिष्क का हो जा रहा है देवपुत्र। कनिष्क का
देवपुत्र, और खारवेल का हो जाएगा कलिंग चक्रवर्ती, और यहाँ पर गुप्त का हो जाएगा ये महेंद्र द्वितीय। चलिए आगे 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ? ए में 78 ईस्वी, बी में है 58 ईसा पूर्व, और सी में है 72 ईसा पूर्व, और डी में है 56 ईसा पूर्व। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 58 ईसा पूर्व। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है संवत्सर और सूची 2 में है किस समय से गणना। एक में विक्रम संवत्सर और बी में है शक संवत्सर, और सी में गुप्त संवत्सर, और डी में है कली संवत्सर। इधर सूची 2 में है 1302 ईसा पूर्व, और 2 में है 320 ईस्वी, और 3 में है 78 ईस्वी, और 4 में है 58 ईसा पूर्व। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुट इसका डी, मतलब विक्रम संवत यहाँ पर होना चाहिए, तो संवत लिखे हुए है, यहाँ पर 58 ईसा पूर्व में है, और शक संवत है जो कि 78 ईस्वी में होता है। यही दो मिला करके आप देखिए 4 और 3 सिर्फ एक ही में है, मिला करके सही के टिक इसको बना सकते हैं। गुप्त संवत है जो कि 320 ईस्वी है, और कली संगत है जो कि 1 नंबर में है 3102 ईसा पूर्व में। 36 नंबर क्वेश्चन है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे पहले प्रभावशाली राज्य था। इनमें सातवाहन, बी में पल्लव, सी में चोल, और डी में है चालुक्य। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सातवाहन। 37 नंबर क्वेश्चन है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ए में गुप्त काल, बी में कुषाण काल, सी में मौर्य काल, डी में गुप्तोत्तर काल। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ए में है सातवाहन, बी में कुषाण, सी में कान्व, और डी में है गुप्त। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कान्व। 39 नंबर क्वेश्चन है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ए में पेन चाओ, बी में पान यांग, सी में सी हुआंगटी, और डी में होटी। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेन चाओ। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। ए में इंडो ग्रीकों ने, और बी में कुषाणों ने, सी में शकों ने, और डी में है प्रतिहारों ने। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुषाणों ने। 41 नंबर क्वेश्चन है। कथन ए कुषाण का फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, और कारण बी उसकी सुसंगठित नौ से ना उच्च कोटि की थी। यहाँ पर ए में बोला जा रहा है ए और आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या करता है, और ऑप्शन बी में बोला जा रहा है ए आर दोनों सही है तथा ए आर की व्याख्या नहीं करता है, और सी में बोला जा रहा है ए सही है किंतु आर गलत है, और डी में बोला जाता है ए गलत है किंतु आर सही है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए सही है किंतु आर गलत है। 42 नंबर क्वेश्चन है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली के मिश्रण है उसे कहते हैं? ए में शिखर, बी में बेड़ा, सी में गंधार, और डी में नागर। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गांधार। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसके मध्य एशिया का सुदूर पूर्व में किया? ए में हीनयान, बी में वज्रयान, सी में महायान, और डी में है सहजायान। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महायान। 44 नंबर क्वेश्चन है। कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ए में बौद्ध धर्म के भारत में से बाहर का प्रसार, बी में है जैन धर्म का पुनः उदय, और सी में है चतुर्थ बौद्ध संगीतिया, और डी में है गंधार शैली का विकास। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ बौद्ध संगीतिया। 45 नंबर क्वेश्चन है। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ए में कनिष्क, बी में है चंद्रगुप्त द्वितीय, और सी में गौतमी पुत्र सतकर्णी, और डी में पुष्यमित्र शुंग। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र शुंग। 46 नंबर क्वेश्चन है। सर्वाधिक भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? ए में यवन राजा मिंद्रनार द्वारा, और बी में शक राजा रुद्रदमन द्वारा, और सी में पार्थव राजा गोर्दोफिंसर द्वारा, और डी में कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
शक का राजा रुद्रदमन द्वारा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस राजा ने के शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? इनमें मिनराड, बी में रुद्रदमन, सी में है गोवंदफिर्स और डी में कनिष्क। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोंदोफिस्नर। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? इनमें फर्नविस फर्स्ट और बी में है कॉडफिसस सेकेंड और सी में कनिष्क और डी में है विम कॉडफिसस। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉडफिसस सेकेंड। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस वंश के शासक ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? इनमें गुप्तों ने, बी में हिंद यवनों ने और सी में ईरानियों ने और डी में शकों ने। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शकों ने। 50 नंबर क्वेश्चन है, त्रारात्र मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? इनमें शक, बी में कुषाण, सी में यवन हिंद यवन और डी में पार्थिनन। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शक। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत का आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? ए में यूनानी शक कुषाण, बी में यूनानी कुषाण शक और सी में शक यूनानी कुषाण और डी में शक कुषाण यूनानी। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनानी शक कुषाण। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? इनमें ग्रीकों द्वारा, बी में शकों द्वारा, सी में है पार्थिनों द्वारा और डी में है मुगलों द्वारा। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीकों द्वारा। 53 नंबर क्वेश्चन है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राजा था? इनमें बैक्ट्रिया, सी में सीरिया और बी में सीरिया और सी में है जेडरिसिया और डी में है एरिया। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्ट्रिया। 54 नंबर क्वेश्चन है, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और शीशा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? ए में है शतमान और बी में निष्क और सी में पल और डी में है कारसान। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कारसान। 55 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रोमन के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए में कुषाणों का, बी में है तमिलों का, चेरोस का और सी में वाकाटों का और डी में शकों का। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलों एवं चेरों का। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में से कौन असत्य है? इनमें है बाड़वाड़ीकरम और बी में है बैरी गाजा मचौड़ और सी में है अरिकेमेडु और डी में कोच्चि। तो 56 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडेकू के नाम से संबोधित किया गया है? इनमें बेरी गाजा, बी में है अरिकेमेडु और सी में है बारबैरिकम और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरिकेमेडु। 58 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य उत्तर काल में किसके द्वारा किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? ए में है डर्मेटियस और बी में मिरनार और सी में है मिलिथार्डेड और डी में है गोंडाफनिस। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डर्मेटियस। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में से राज सत्ता सौंपकर बहुत भिक्षु हो गया? ए में है कॉडफिसस सेकेंड और बी में है डर्मेटियस और सी में मिरनार और डी में है कनिष्क। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिरनार। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कुषाणों का संबंध था? ए में है सीथियन जनजाति से, बी में है पार्थिया से और सी में चीन के यूची जनजाति से और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन के यूची जनजाति से। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? ए में वसुमित्र, बी में अश्वघोष और सी में नागार्जुन, डी में बाणभट्ट। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। 62 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 है इंडो ग्रीक और बी में शक और सी में पार्थ और सूची 2 में है हिंद यवन और 2 में है सिथियन और 3 में है पल्लवन। तो 62 नंबर का कूट का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
मतलब इंडो ग्रीक है जो कि हिंद यवन है, और यहाँ पर शक है जो कि सिथियन है, और पार्थर्व है जो कि पहलव है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है राज्य और सूची 2 में राजधानी। यहाँ ए में है शुंग, बी में चेदी, सी में सातवाहन और डी में कुषाण। 1 में विदिशा और 2 में कलिंग, 3 में है प्रतिष्ठान पैठान और 4 में पुरुषपुर पेशावर। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कूट इसका 1 है। जैसे शुंग का है विदिशा और चेदी का है कलिंग, सातवाहन का हो जाएगा प्रतिष्ठान पैठान, और यहाँ पर हो जाएगा कुषाण के पुरुषपुर या पेशावर। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि की? ए में हिंद यवन, बी में शक और सी में कुषाण और डी में सातवाहन। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुषाण। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? ए में है भरहुत का स्तूप और बी में सांची स्तूप के वेदिका और रेलिंग का तोरण द्वार, और सी में है भांजा स्तूप और डी में उपयुक्त में सभी। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। 66 नंबर क्वेश्चन है सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ के किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? ए में है बृहद कथा और बी में है बुद्धि चरित्र और सी में है लीलवय और सी में सप्तशयी। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में बृहद कथा। 67 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, बी में पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का संरक्षण देते थे, और सी में बोधगया में शशांक के ने बोधि वृक्ष को काट दिया। ए में इनमें से कौन सही है, कथन सही है? ए में केवल 1 और बी में है 1 और 2 और 3 और सी में 1 और 3 और डी में केवल 3। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी केवल 3। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? इनमें गौतमी पुत्र सतकर्णी का नासिक का अभिलेख, और बी में महाछत्रपत रुद्रदमन का जूनागढ़ का अभिलेख, और सी में अशोक का गिरनार अभिलेख, और डी में स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाछत्रपत रुद्रदमन का जूनागढ़ का अभिलेख। 59 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने सिक्के चलाए? ए में है सातवाहन, बी में शक, सी में कुषाण और डी में पार्थिनन। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पार्थिनन। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें है प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकरण होती है थी, प्रशासनिक स्तर पर राजा का उनका प्रमुख होता था, और 2 में श्रेणी ही वेतन काम करने के लिए नियमों को मानकों की कीमतों को सुनिश्चित करती थी, और 3 में श्रेणी अपने सदस्यों के न्यायिक अधिकार होता था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। 1 में है 1 और 2 और बी में है केवल 3, सी में है 2 और 3 और डी में है 1 2 3। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3। चलिए ये चैप्टर समाप्त हुआ। जय हिंद दोस्तों।